हमारे आत्मीय परिजनों, भागीरथ गंगा को लाने में सफल हुए और यहाँ जो भागीरथ है वो बेटे एक और गंगा ले आए। उन्होंने तो सगर पुत्रों को, कहते हैं कितने हजार या लाख थे, उनको तारा। एक और भागीरथ पैदा हो गया, एक और भागीरथ पैदा हो गया जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी उस गंगा को लाने में और अपने बच्चों को, अपने परिजनों को उसमें सराबोर करने के लिए जान की बाजी लगा दी और उस ज्ञान की गंगा को लाने में समर्थ हो गए। मैं किसके लिए संकेत कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ उस संत के लिए, उस ऋषि के लिए और उस अपने भगवान के लिए। मैं बेटे उनके लिए संकेत कर रही हूँ कि आज जो आप लोग बैठे हैं, जो ज्ञान से आप जुड़े हैं, जो सिद्धांतों से आप जुड़े हैं, आखिर ये कहाँ से आई? वो ज्ञान गंगा कौन लाया? वो भागीरथ लाए। कैसे समर्थ हो गए? बेटे मैंने अभी कहा नहीं आपसे, वो समर्थ हो गए क्यों कि माँ का एक हाथ नहीं, दोनों हाथ जिस बच्चे पे हो वो क्यों नहीं समर्थ हो सकता? बिल्कुल समर्थ होगा, क्योंकि उसने माँ को समर्पित कर दिया ना, समर्पित कर दिया। फिर माँ की हस्ती है जो माँ रूठ जाएगी, जो माँ बैठ जाएगी, नहीं बैठ नहीं सकती। माँ को दौड़ करके आना ही पड़ेगा, अपने बच्चे को उबारना ही पड़ेगा और उसको कलेजे से लगाना ही पड़ेगा। जैसा कि समर्थ सत्ता का हाथ उन्होंने पकड़ा है, यदि आप भी उस सत्ता का पल्ला पकड़ लें तो आप भी निहाल हो जाएं। हम तो हो गए निहाल, आपकी तो मालूम नहीं है कि आप हुए कि न हुए, क्योंकि आपकी जो कामना है सैकड़ों नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों कामना है आपकी। तो आप निहाल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो हो गए निहाल, बिल्कुल निहाल हो गए। और हमारी तो गायत्री माता आगे और पीछे और दाएं और बाएं हर समय हमारे साथ साथ रहती हैं। हमारी कोई कामना नहीं है, हमारी कोई तमन्ना नहीं है। और हम तो ये कहेंगे बेटे कितने ही जन्म लाखों ले चुके हैं और लाखों लेने पड़ेंगे और लेंगे, और हम लोग साथ ही रहे हैं। जो शब्द मुझसे अनायास मुंह से निकल ही जाता है, न मालूम क्यों कि मैं जुड़ी हुई हूँ, हर जन्म में साथ रहे हैं और हर जन्म में रहेंगे, चाहे जिस योनि में, चाहे जहाँ जन्म लेना पड़े फिर लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा? मोक्ष नहीं चाहिए आपको, मुक्ति नहीं चाहिए आपको, स्वर्ग नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, हमको वो चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने कहा था कि पृथ्वी का एक भी प्राणी जब तक नरक में है तब तक हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। तो हम भी कहते हैं कि हमको वो नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति और न चाहिए स्वर्ग। वो तो आपका मल्ला कहता है कि हम जब तक अपने परिजनों को और जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, सारे विश्व का जो हमने बीड़ा उठाया है, तब तक एक भी प्राणी नहीं बचेगा ऐसा जो कि हम जिसको लेकर के पार न लगाएं, और नहीं लगेंगे तो तब तक हम लगेंगे। हमारी नाव को जो हमारे आत्मीय परिजनों, भागीरथ गंगा को लाने में सफल हुए और यहाँ जो भागीरथ है वो बेटे एक और गंगा ले आए। उन्होंने तो सगर पुत्रों को, कहते हैं कितने हजार या लाख थे, उनको तारा। एक और भागीरथ पैदा हो गया,
एक और भागीरथ पैदा हो गया जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी उस गंगा को लाने में और अपने बच्चों को, अपने परिजनों को उसमें सराबोर करने के लिए जान की बाजी लगा दी और उस ज्ञान की गंगा को लाने में समर्थ हो गए। मैं किसके लिए संकेत कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ उस संत के लिए, उस ऋषि के लिए और उस अपने भगवान के लिए। मैं बेटे उनके लिए संकेत कर रही हूँ कि आज जो आप लोग बैठे हैं, जो ज्ञान से आप जुड़े हैं, जो सिद्धांतों से आप जुड़े हैं, आखिर ये कहाँ से आई? वो ज्ञान गंगा कौन लाया? वो भागीरथ लाए। कैसे समर्थ हो गए? बेटे मैंने अभी कहा नहीं आपसे, वो समर्थ हो गए क्यों? कि माँ का एक हाथ नहीं, दोनों हाथ जिस बच्चे पे हो वो क्यों नहीं समर्थ हो सकता? बिल्कुल समर्थ होगा, क्योंकि उसने माँ को समर्पित कर दिया ना, समर्पित कर दिया। फिर माँ की हस्ती है जो माँ रूठ जाएगी, जो माँ बैठ जाएगी, नहीं बैठ नहीं सकती। माँ को दौड़ करके आना ही पड़ेगा, अपने बच्चे को उबारना ही पड़ेगा और उसको कलेजे से लगाना ही पड़ेगा। जैसा कि समर्थ सत्ता का हाथ उन्होंने पकड़ा है, यदि आप भी उस सत्ता का पल्ला पकड़ लें तो आप भी निहाल हो जाएं। हम तो हो गए निहाल, आपकी तो मालूम नहीं है कि आप हुए कि न हुए, क्योंकि आपकी जो कामना है सैकड़ों नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों कामना है आपकी। तो आप निहाल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो हो गए निहाल, बिल्कुल निहाल हो गए। और हमारी तो गायत्री माता आगे और पीछे और दाएं और बाएं हर समय हमारे साथ साथ रहती हैं। हमारी कोई कामना नहीं है, हमारी कोई तमन्ना नहीं है। और हम तो ये कहेंगे बेटे कितने ही जन्म लाखों ले चुके हैं और लाखों लेने पड़ेंगे और लेंगे, और हम लोग साथ ही रहे हैं। ये शब्द मुझसे अनायास मुंह से निकल ही जाता है, न मालूम क्यों कि मैं जुड़ी हुई हूँ, हर जन्म में साथ रहे हैं और हर जन्म में रहेंगे, चाहे जिस योनि में, चाहे जहाँ जन्म लेना पड़े फिर लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा? मोक्ष नहीं चाहिए आपको, मुक्ति नहीं चाहिए आपको, स्वर्ग नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, हमको वो चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने कहा था कि पृथ्वी का एक भी प्राणी जब तक नरक में है तब तक हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। तो हम भी कहते हैं कि हमको वो नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति और न चाहिए स्वर्ग। वो आपका मल्ला कहता है कि हम जब तक अपने परिजनों को और जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, सारे विश्व का जो हमने बीड़ा उठाया है, तब तक एक भी प्राणी नहीं बचा।